अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मलिक ज़ीशान। मैं हूं मलिक ज़ीशान आपके साथ। आई वेलकम यू ऑल टू स्किल गेन्स। दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर फर्स्ट मॉड्यूल। जो कोर्स है हमारा फेसबुक मार्केटिंग, ये हमारी पहली वीडियो है इस बारे में। आई वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एंड विद मी इज़ इम्तिनान अहमद, जो हमारे सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट के एक्सपर्ट हैं। तो हमारी वीडियो जो पहली है उसके अंदर हम थोड़ा सा आपको फेसबुक एड्स का इंट्रोडक्शन देंगे कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं और ये क्यों जो है वो आजकल के दौर की ज़रूरत है। सो इम्तिनान, टेल अस व्हाई फेसबुक एड्स ही क्यों, जबकि और भी बहुत सारे मीडियम मौजूद हैं अपनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। राइट जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़ीशान। अब आज की जो वीडियो है, सिंस दिस इज मॉड्यूल 1, पहला मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल की पहली वीडियो है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन के हवाले से कुछ चीजें देखी थी कि फेसबुक है क्या, और ओवरऑल एक समरी इसी ली थी। आज we're gonna go a little deeper. However, अभी मकसद ये है कि इस वक्त टारगेटिंग क्या है और चीजें किस तरह से फेसबुक पे चल रही हैं, एड्स क्या होते हैं, एड्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव टू ब्रिंग एवरीवन ऑन टू द पेज। सो सब एक जगह मौजूद हो और एक तरीके से इसकी लर्निंग चले। सो बिल्कुल बेसिक लेवल से आज हम बात करते हैं कि फेसबुक एड्स हैं क्या, फेसबुक का प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है क्यों, और डिजिटल मार्केटिंग की अहमियत क्या है। सो जस्ट स्टार्टिंग एट द बेसिक। सो अगर हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं पता, दैट्स फाइन, we have to start from the basics. So to start from the basics, why Facebook ads? Facebook ads important क्यों है, या उनकी ज़रूरत क्या है? इस वक्त देखा जाए तो डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक इस वक्त सबसे अहम और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है कि इस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त जो तादाद है लोगों की वो बहुत ज़्यादा है, यानी हर तरह का कस्टमर आपका फेसबुक पे मौजूद है। इसके अलावा फेसबुक की जो कैपेबिलिटीज हैं कि जिसके जरिए ये टारगेटिंग कर सकता है, ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, दे आर आई वुड से इनसेन। सो टारगेटिंग की ऑप्शंस बहुत हैं, यूज बहुत ज्यादा होता है फेसबुक, और बहुत से केसेस में अब बिजनेसेस का फर्क भी है। कुछ लोग B2B बिजनेस करते हैं और कुछ लोग B2C बिजनेस करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन कर दूं कि B2B बिजनेस ये है कि जो आप बिजनेस टू बिजनेस सर्विसेज देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लेट्स से कि कोई अखबार रन करता हूं तो मेरे क्लाइंट्स कौन है? मेरे क्लाइंट शायद बहुत सारी कंपनीज होंगी कि जो एडवर्टाइज करेंगी, यानी मेरे कस्टमर जो है वो कंपनीज हैं, यानी बिजनेसेस हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है। सो मैं एक B2B मार्केट में काम कर रहा हूं, जबकि उसके बरक्स B2C मार्केट, जिसको हम बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट कहते हैं, वो शायद इस तरह से होगी कि अगर मैं कहूं कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक रेस्टोरेंट रन करता हूं, बहुत से लोग आते हैं और डिफरेंट फूड एंड बेवरेजेस की हम सर्विसेज देते हैं, फूड एंड बेवरेजेस सेल करते हैं, तो वहां पर बिजनेसेस नहीं आ रहे, वहां पर इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। सो दैट इज अ B2C मार्केट। सो आपका बिजनेस B2B हो सकता है, B2C हो सकता है। फेसबुक में अच्छी बात यह है कि B2B मार्केट और B2C मार्केट दोनों को टारगेट करने की बहुत सी ऑप्शंस मौजूद हैं। B2C मार्केट और B2B मार्केट इवेंचुअली चलती लोगों से ही है। चाहे आप कंज्यूमर्स के साथ बिजनेस करें या आप बिजनेसेस के साथ बिजनेस करें, इवेंचुअली ह्यूमंस डू बिजनेस विद ह्यूमंस। सो लोग लोगों के साथ बिजनेस करते हैं। सो फेसबुक पे फायदा ये है कि चूंकि बहुत तादाद मौजूद है लोगों की, सो यू हैव गॉट योर कस्टमर ऑलरेडी ऑन फेसबुक। इसके अलावा अगर आप कोई लेट्स से मोबाइल ऐप प्रमोट कर रहे हैं, या आपका कोई टेक्नोलॉजी का स्टार्टअप है, या आप कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक रन कर रहे हैं कि जहां पर आपको पेशेंट्स का इनफ्लो चाहिए, तब भी फेसबुक की अहमियत बहुत ज्यादा है। फेसबुक के पास मार्केटिंग के बहुत से सॉल्यूशंस मौजूद हैं। इस वक्त देखा जाए ज़ीशान तो तकरीबन आई थिंक 1.7 बिलियन पीपल हर महीने एक्टिव होते हैं फेसबुक पे, यानी 1 अरब 70 करोड़ से जायद तादाद है उन लोगों की जो कि हर महीने फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में जिक्र किया था कि ओवरऑल देखा जाए तो ये 3 अरब से ज़्यादा लोग हैं जो कि फेसबुक के यूजर्स हैं, लेकिन हर महीने शायद एक्टिव नहीं होते। लेकिन जो लोग हर महीने एक्टिवली यूज कर रहे हैं, दैट इज मोर देन 1.7 बिलियन। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो अगर मोबाइल यूज है, जो लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, एंड्रॉयड यूज करते हैं, आईफोन यूज करते हैं या ब्लैकबेरी पे हैं,
सो इस वक्त अगर देखा जाए तो मोबाइल के ऊपर जो एप्स यूज होती हैं, सो हर 5 मिनट में से 1 मिनट ऑन एन एवरेज एक पाकिस्तानी जो मोबाइल पे स्पेंड करता है वो या फेसबुक कर रहा है इस्तेमाल या वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है। और जैसे पहले अर्ज किया था कि फेसबुक और इंस्टाग्राम चूंकि फेसबुक ही की प्रोडक्ट्स हैं, दोनों की टारगेटिंग फेसबुक के थ्रू ही होती है। फेसबुक ऑल्सो ओन्स इंस्टाग्राम, सो दैट इज द इनसेन कैपेबिलिटीज दैट इज आउट देयर कि जिसके जरिए ये काम किया जा सकता है या मजीद अच्छी मार्केटिंग की जा सकती है, बिकॉज द ट्रैफिक इज देयर, लोग मौजूद हैं, कस्टमर्स मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत ही टारगेटेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है ये। मैं अगर टेलीविजन पे या रेडियो पे या ब्रोशर्स पे एडवर्टाइज करता हूं अपने बिजनेस को, या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एडवर्टाइज करते हैं, सो इसमें टारगेटिंग करना बहुत हद तक मुश्किल है, अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल जरूर है। लेकिन फेसबुक पे ये बहुत ज्यादा आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर आई वुड से कि जी मैं एक या आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस है बेबी प्रोडक्ट्स का, तो आपकी बेबी प्रोडक्ट्स का या इन्फेंट्स की प्रोडक्ट्स को खरीदेगा कौन? रफली आई वुड से कि ज्यादातर खवातीन या माएँ खरीदेंगी। सो माएँ किस एज ग्रुप की होनी चाहिए, वो किन लोकेशंस में होनी चाहिए? अगर वो बिजनेस मेरा कराची में है या लाहौर में है या इस्लामाबाद में है, सो मैं उसमें भी फर्दर टारगेट कर सकता हूँ। फिर वो उनमें से भी कौन सी ऐसी खवातीन के जिनका इंटरेस्ट लेवल किन किन चीज़ों में है, मैं उस बेसिस पे टारगेट कर सकता हूँ। या इवन यहाँ तक कि इफ़ आई हैव अ कस्टमर लिस्ट कि मेरे लेट्स से 500,000 कस्टमर्स हैं और मैं चाहता हूँ कि उस जैसे कस्टमर्स फेसबुक मुझे निकाल कर दे, then the Facebook algorithm learns itself. मैं क्विकली यहाँ पर एक और चीज भी स्टैब्लिश करना चाह रहा हूँ कि Facebook works with the data. Data is the power. So ये अमर ये समझने की बड़ी सख्त जरूरत है कि जो काम चलता है या तरक्की होती है वो ये है कि आपके पास डेटा कितना है, आप अपने कस्टमर्स को जानते कितना है। जितना अच्छा आप अपने कस्टमर को जानते हैं, जितना ज्यादा डेटा आपके पास मौजूद है अपने कस्टमर का, दैट्स वेयर यू मेक अ लॉट ऑफ मनी। बिकॉज अपने कस्टमर को जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो उस पर आगे चल के हम अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह मजीद तफसील से बात करेंगे, बट राइट नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि इफ यू हैव द कस्टमर डेटा तो फेसबुक उस डेटा की मदद से आपको मजीद वैसे कस्टमर्स ढूंढ के दे सकता है। एल्गोरिदम फेसबुक का ये चीज सीखता है और लर्न करके इट इम्प्लीमेंट्स एंड गिव्स यू मच बेटर रिजल्ट्स। एंड विल सर्टेनली टॉक मोर अबाउट दैट। लेकिन इस वक्त चूंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, कि जस्ट चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आए कि फेसबुक की अहमियत है क्या, व्हाई आर वी डूइंग दिस। अच्छा, साथ ही साथ व्हेन वी टॉक अबाउट फेसबुक, इसमें एक और चीज बड़ी अहम है कि ऑप्टिमाइजेशन की कैपेबिलिटीज बहुत हद तक बहुत ज्यादा है। ऑप्टिमाइजेशन है क्या? ये शायद एक ऐसा लफ्ज है जो कि इस पूरे कोर्स के दौरानिए में हमें बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ये है कि कम खर्च करते हुए ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स मिलना। दिस इज हाउ आई वुड बेस्ट डिफाइन ऑप्टिमाइजेशन। सो फेसबुक में अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पैसे बहुत कम खर्च हो और मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, तो फेसबुक आपको ये कैपेबिलिटीज दे सकता है, ये रिजल्ट्स दे सकता है। और फिर जो भी आपके वो रिजल्ट्स बनते हैं, आप उससे फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। कि लेट्स से पहले तो मैंने 500 रुपए खर्च किए थे और मुझे 200 कस्टमर्स आ गए, अब मैं शायद 100 रुपए खर्च करना चाहता हूं और मैं 5000 कस्टमर्स तक पहुंचना चाहता हूं। देयर आर टेक्निक्स, देयर आर वेज जिसकी मदद से आप बहुत बेहतर मार्केटिंग कर सकते हैं, उन रिजल्ट्स को मजीद ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये जो कैपेबिलिटीज है ना ऑप्टिमाइजेशन की, ये आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलती। और मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि फेसबुक इज हियर टू स्टे। जिस तरह के डिसीजंस फेसबुक ले रहा है, जिस तरह के प्लान ऑफ एक्शन पे फेसबुक काम कर रहा है, आई थिंक विद इन नेक्स्ट 20 to 30 years स्टिल फेसबुक विल ऑलवेज बी देयर। और सोशल मीडिया के लिए फेसबुक एक बड़ा नाम बन के सामने रहेगा। अब सवाल ये आता है कि जी ठीक है, फेसबुक के एड्स के बारे में बहुत सुना है, होते क्या हैं या नजर कैसे आते हैं? अक्सर आपने ये पोस्ट देखी होंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो एडवर्टाइजर का नाम है एलेक्स मेहर PhD, उसके नीचे स्पॉन्सर्ड का लफ्ज लिखा आ रहा है। ये जो स्पॉन्सर्ड का लफ्ज है, दैट टेल्स यू दैट दिस इज एन एड।
ये एक इश्तहार है। फेसबुक पे बहुत सी जगह है इश्तहार देने की, एड्स लगाने की। वन ये है कि आप इस तरह न्यूज़ फीड में ऐड देते हैं, या राइट साइड पे जिस तरह आप ये स्पॉन्सर्ड के शूज देख रहे हैं, या आई थिंक ये शॉल एंड ये ब्लेजर एंड स्वेटर देख रहे हैं। सो ये राइट साइड पर राइट कॉलम एडवर्टाइजिंग की भी एक और लोकेशन है या एक और जगह मौजूद है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे ऐड देते हैं, सो दैट इज ऑल्सो अनदर वे थ्रू विच यू कैन एडवर्टाइज। इसके अलावा जो वीडियोज आप फेसबुक पे अक्सर देखते हैं, उन वीडियोज के अंदर एड्स जाते हैं, सो वीडियो के अंदर एडवर्टाइजिंग की जाती है। इसके अलावा अब रिसेंटली फेसबुक ने जो फेसबुक के मैसेंजर है उसके अंदर ऐड शुरू किए हैं, सो दैट्स अनदर फ्यूचर आई वुड से कि जहां पर फ्यूचर लाई करता है और बहुत कुछ किया जा रहा है उसमें भी। इसके अलावा फेसबुक का जो एड नेटवर्क है कि जिन वेबसाइट्स के साथ, जिन एप्स के साथ फेसबुक काम करता है, वहां पर एडवर्टाइज किया जाता है। इसके अलावा फेसबुक में आप डेस्कटॉप पर और मोबाइल पर एडवर्टाइज करते हैं, यानी वो बहुत सारे लोग जो अब डेस्कटॉप पे फेसबुक यूज कर रहे हैं, यानी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, और फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोबाइल पे यूज करते हैं। सो उनको फर्दर बाइफिकेट किया जाता है, यानी उनको अलग अलग किया जा सकता है। आप चाहें तो आप डेस्कटॉप और फेसबुक दोनों पे एडवर्टाइज कर सकते हैं, और चाहें तो सिर्फ फेसबुक पे डेस्कटॉप पे करें या फेसबुक पे मोबाइल पे करें। सो दीज आर अदर मेथड्स, और मजीद और एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस फेसबुक रेगुलरली क्रिएट कर रहा है। सो फेसबुक एडवर्टाइजिंग की अहमियत बहुत है व्हेन वी टॉक अबाउट फेसबुक मार्केटिंग। और सिंस दिस इज द फर्स्ट वीडियो, पहली वीडियो है, तो बेसिक्स हम समझ रहे हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग क्यों जरूरी है और फेसबुक एडवर्टाइजिंग में फेसबुक एड्स होते क्या है। इस वक्त हम ये बात नहीं कह रहे कि एड में एड कॉपी क्या है, एड में आपका इमेज कैसा है, उसके ग्राफिक्स क्या है, उसके साइजेस क्या हैं, उसकी प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए। प्लेसमेंट के ऑप्शंस बहुत हैं। प्लेसमेंट आप न्यूज़ फीड में करें, प्लेसमेंट आप राइट कॉलम पे करें, प्लेसमेंट आप एड नेटवर्क पे करें, प्लेसमेंट आप इंस्टाग्राम पे करें, प्लेसमेंट आप एड नेटवर्क के थ्रू करें, प्लेसमेंट आप वीडियो एडवर्टाइजिंग के थ्रू करें। सो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट बहुत तरीकों से हो सकती है कि एड दिखना कहाँ चाहिए, नजर कहाँ आना चाहिए। इस वक्त हम ऐड के कंपोनेंट्स पे बात नहीं कर रहे कि उसके अंदर क्या क्या है, उसके अंदर कॉपी क्या है, उसके ग्राफिक्स क्या है। वी आर जस्ट टॉकिंग एट द बेसिक्स राइट नाउ, कि बेसिक्स हमें समझ में आए कि एडवर्टाइजिंग है किस तरह से, या फेसबुक का एड नजर कैसे आता है। इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक मोर इन डेप्थ कि एड का ब्रेकडाउन क्या है, एड्स होते किस तरह से हैं, या एक अच्छे ऐड में क्या होना चाहिए। विल टॉक इन द रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स एज वेल, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फेसबुक के एड्स की अहमियत क्या है, होते क्या है, और एक अच्छा ऐड होता किस तरह से, या नजर कैसे आता है, उसकी प्लेसमेंट कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच इम्तिनान, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें बताई आपने। समराइज अगर उसको किया जाए तो कुछ इस तरीके से है। जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये है कि फेसबुक इस टाइम एक बेहतरीन मीडियम है जिसके ऊपर जो है वो करोड़ों लोग एट अ टाइम ऑनलाइन होते हैं। आप अपने एड्स उन तक पहुंचा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें टीवी एडवर्टीजमेंट्स की या किसी भी चीज़ की, तो वो भी टीआरपी के ऊपर चलते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। जिस प्रोग्राम की रेटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होती है, इनको पता होता है कि हमारा प्रोग्राम इस वक्त कितने लोग बैठ के देख रहे हैं, उतने ही ज़्यादा उसके प्रोग्राम के अंदर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होती हैं और उसके वो एक्सपेंसिव उतनी ही ज़्यादा होती हैं। ये चीज़ हम लोग अपने डेली रूटीन में देखते रहते हैं। सेकेंडली ये है कि जो फेसबुक है वो बहुत ही टारगेटेड किस्म की जो है वो एडवर्टीजमेंट करती है और आपके टारगेटेड कस्टमर्स तक ही आपका ऐड पहुंचाती है विद वेरी मिनिमल अमाउंट, ठीक है, और बहुत सस्ते के अंदर ये काम होता है। बाकी चीज़ें जो है वो हम फर्दर वीडियोस के अंदर डेफिनेटली डिस्कस करेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन, टारगेटिंग, कस्टम ऑडियंस, लुकल लाइक ऑडियंस कैसे जनरेट की जाती है। वो अगली वीडियोस में आएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। Thank you very much.